हेलो स्टूडेंट्स, से पहले की वीडियो में हम द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का व्यापक एवं समष्टि पर्यावरण में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया था हमने। और दूसरा था हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, और आज थर्ड करेंगे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जनांकिकीय पर्यावरण। जनांकिकीय या जनसांख्यिक तत्वों में निम्नलिखित बातों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन मतलब जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंग संरचना। नंबर 2, फैमिली साइज, परिवार का आकार। नंबर 3, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आर्थिक स्तरीकरण। नंबर 4, एजुकेशन लेवल, शिक्षा का स्तर। नंबर 5, हेल्थ, हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन मतलब स्वास्थ्य, आवास एवं पोषण। नंबर 6, कास्ट, रिलीजन्स etc, जाति, धर्म इत्यादि। संक्षेप में उपयुक्त जनसंख्या की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विशेषता मतलब संख्यात्मक एवं गुणात्मक विशेषता उपभोक्ता मांग की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। इससे भावी मतलब जो फ्यूचर में डिमांड होगी, भावी मांग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि होने की संभावना है, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि होगी किसी देश में, तो बच्चों के लिए खाद्य सामग्री तैयार करने वाली कोई भी कंपनी ये फॉरकास्ट कर सकती है, अनुमान लगा सकती है कि फ्यूचर में इन फ्यूचर उसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनके लिए खाद्य सामग्री तैयार करना होगा। तो उसके लिए कोई भी कंपनी आसानी से एस्टिमेटेड कर सकती है कि इन फ्यूचर उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत जन्म दर पर नियंत्रण के कारण यदि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावना कम है, तो ऐसी कंपनी अपने उत्पादों की मांग में वृद्धि की विशेष संभावना नहीं रखती, क्योंकि उसको पता है कि पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी तो उसके जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड भी नहीं बढ़ सकती। अतः उसे भावी बाजार मांग के अनुरूप, जैसे फ्यूचर में उसकी मार्केट डिमांड है, उसके अनुरूप अपना विपणन कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा आय विकसित बाजार के घोतक होते हैं। अगर हम अमेरिका में देखें तो जन्म दर घटने से बच्चों की वस्तुओं की मांग में कमी आई है। एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। इस कंपनी ने इस समस्या से निपटने के लिए बेबी शैम्पू, बेबी साबुन और
स्त्रियों के प्रयोग में आने वाली जो वस्तु हैं उनका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अधिक जनसंख्या श्रम आपूर्ति में वृद्धि उत्पन्न करती है। जैसे पश्चिमी देश हैं, उन देशों ने जब औद्योगिकरण की नीति अपनाई तो उन्हें श्रम की समस्या का अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की जो विकास दर थी काफ़ी कम थी। लेकिन बहुत से विकासशील देश जनसंख्या विस्फोट, सस्ते श्रम तथा विकासशील बाजार ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को विकासशील देशों में विनियोग के लिए बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन किया है। यदि भिन्न भिन्न व्यवसायों और क्षेत्रों में श्रम शक्ति एक्टिव रहती है तो इसकी आपूर्ति अच्छी होती है और इससे मजदूरी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि जिस स्थान पर प्रोडक्शन हो रहा हो वहाँ के लिए श्रमिक अगर बाहर से बुलाए जाए, लेबर बाहर से बुलाया जाए, तो उनकी जो लैंग्वेज है, कास्ट है, रिलीजियंस है, तो इन मामलों में आपसी तालमेल बिठाना बहुत ही कठिन हो सकता है। जनसंख्या की विविध रुचियाँ, वरीयता, विश्वास, जैसे उनका शिक्षा का स्तर है, तो इनसे विभिन्न मांग के तरीके और विभिन्न मार्केटिंग योजनाओं को जन्म दिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हम भौगोलिक, भूगर्भीय तत्वों को भी इंक्लूड करते हैं। ये दोनों ही तत्व व्यवसाय से संबंधित होते हैं और इनमें निम्नलिखित एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन तथा स्थायी निधि, जैसे स्थान निर्धारण संबंधी तत्व, मौसम संबंधी अवस्थाएं, बंदरगाह संबंधी सुविधाएं। व्यवसाय के सभी तत्व प्रायः प्राकृतिक वातावरण पर डिपेंड करते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1, उत्पादन कच्चे माल पर निर्भर करता है। जितना कच्चा माल आसानी से मिलेगा उसके आधार पर उत्पादन भी होता है। या दूसरा पॉइंट, दो क्षेत्रों के बीच में व्यापार भौगोलिक स्थितियों पर डिपेंड करता है, जो भी यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तीसरा, संचार और यातायात भौगोलिक स्थितियों पर डिपेंड करता है। विभिन्न बाज़ारों की भौगोलिक स्थिति में अंतर होने के कारण बाज़ार में भी परिवर्तन आ जाता है। भौगोलिक और भूगर्भीय तत्व कई बार पूरे व्यवसाय के स्थान को अफेक्टेड कर सकते हैं। कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में मारुति कार की बजाय मारुति जिप्सी की मांग अधिक हो जाती है। और जैसे खनन और उत्खनन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीकी या प्रौद्योगिकी पर्यावरण। विज्ञान लोगों को ज्ञान प्रदान करता है, जबकि प्रौद्योगिकी इसके उपयोग के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देती है। किसी देश की तकनीकी एवं प्रौद्योगिक विकास उस देश की
उत्पादन की प्रणालियों, नई वस्तुओं, नए बाजार, नए कच्चे माल के स्रोत, नए यंत्र व उपकरण, नई सेवाओं आदि को प्रभावित करता है। तकनीकी प्रगति के कारण ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई है। अगर पिछले 40 वर्षों में देखें तो टेक्निक का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। वैज्ञानिक शोधों से नए नए प्रणालियों का आविष्कार होता आया है। प्रौद्योगिकी उन प्रणालियों का उपयोग करके व्यवसाय जगत में बहुत परिवर्तन ला देती है। राष्ट्र का तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास, उत्पादन की प्रणालियों, नई वस्तुओं, नए कच्चे माल के स्रोत, नए बाजार, नए यंत्र उपकरण, नई सेवाएं, इन सभी को अफेक्टेड करता है। आज ऐसे अनेक प्रोडक्ट बाज़ार में हैं जिनके बारे में उपभोक्ता कुछ वर्ष पहले परिचित ही नहीं था। अब इसमें हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर भी लगभग नया उद्योग है। अनेक देशों में जो कृत्रिम रेशे हैं उनसे बने वस्त्रों से कुछ सूती वस्त्र उद्योग जो हैं लगभग समाप्ति हो गए हैं। टेलीविज़न ने रेडियो और सिनेमा पर जो इनका इंडस्ट्री है उन पर उल्टा प्रभाव डाला है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की आम गृहिणी द्वारा आज जो उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उसमें लगभग 70% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 30-40 साल पहले अस्तित्व में नहीं थे। जापान में भी तेज़ी से विकास के कारण वहाँ के उद्योगों द्वारा लगातार नवाचार और अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। लगातार अनुसंधान से जापानी उद्योग अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करते रहे हैं और इससे उनके उद्योग विश्व के उद्योगों की तुलना में आगे निकल गए हैं। नए उत्पादों तथा उत्पादन के नए तरीकों की रक्षा पेटेंट और कॉपीराइट करके की जा सकती है और इस तरह के पेटेंट सुरक्षा से उद्योग को काफ़ी लाभ मिलता है, जिसमें अधिक नवाचार और अनुसंधान होता है। तो एक फर्म या कंपनी द्वारा तकनीकी विकास का किस सीमा तक प्रयोग किया जाए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्म उस तकनीक का किस सीमा तक उपयोग करने में कैपेबल है। ऐसी तकनीकी का प्रतिस्पर्धी उपकरण के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।